हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम लगभग मतलब ख़त्म कर चुके हैं। उसको जा कर के प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जा कर के देखेंगे, सीखेंगे जो भी चीज़ें वहाँ पे नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया। आपको पता है कि नंबर सिस्टम पे पूरी गणित आधारित होती है, नंबर्स पे ही। तो नंबर सिस्टम का ज्ञान आपको बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आपको तो पढ़ना ही है। आगे का जो टॉपिक है, अगला चैप्टर, वो स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब भैया देखा जाए, कोनो एग्जाम देबो जे यार एलसीएम एचसीएफ से सवाल ना आवे, ऐसा हो सकेला? ऐसा कबो ना हो सकेला, ठीक ना कहीं आपको एक क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाते हैं। एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना, ज़रूर सीखना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बता दूं मेरे लाल, आज सवाल को हल करने का वो नज़रिया देने वाला हूँ ना, वो सवाल को हल करने का वो कंसेप्ट देने वाला हूँ मेरे लाल, कि पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। जब भी पूरा आप पढ़ लीजिए, एक बार सिलेबस पढ़ लो और फिर देखो, एक एक वीडियोस को बढ़िया से देखो। और फिर साला अगर सवाल ना लगे तो फिर साला तुम आप मैसेज करके बोलो यार, बोलो कि सर आपने पढ़ाया लेकिन हमसे सवाल नहीं बन रहा है। फिर देखो सवाल बनेंगे आपसे। कहने की बात यही है कि सवाल बनने लगेंगे या देख करके सवाल बनेंगे। कहने का मतलब ये सवाल है, जैसे ही पेपर में आएगा एलसीएम का सवाल लिए हैं कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90 तथा 120 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम अगर हमको निकालना है तो आप क्या करोगे? वही बेसिक मेथड अप्लाई करोगे। मैं कहता हूँ 2-4 सेकंड, मात्र 2 सेकंड यार, 2 सेकंड में सवाल सही हो जाएगा। लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, इसे थोड़े होता है आप आए 2-4 मिनट वीडियोस देखें। नहीं मेरे भाई, पूरा देखना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है। अच्छा लगेगा तो लाइक भी करना पड़ता है, एक बढ़िया कमेंट करना चाहिए आप लोगों को, सभी टीचर्स को, ताकि वो भी मोटिवेट होंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। आइए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहले अगर एलसीएम और एचसीएफ है तो कोई एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, या तो एलसीएम शुरू करेंगे या तो एचसीएफ। तो पहले हम चालू कर रहे हैं एलसीएम, और पहले कंसेप्ट को बता ले रहा हूँ मेरे लाल। सवाल उसके बाद से तो आराम से बनने लगेंगे, ठीक है ना? सवाल बनने लगेंगे, हालांकि बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। सवाल को बनाने का तरीका क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिक भूल जाना, जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसको धर पकड़ के रख लेना। फिर देखो सवाल की औकात क्या है। साला जब एग्जाम में 4-4 ऑप्शन होता है ना मेरे लाल, फिर कोई भी बेसिक मेथड लगाने का जरूरत पड़ता ही नहीं है। साला ऑप्शन से ही आंसर बन जाएगा भैया, समझ रहे हो? तो यार मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ उसको सीखो। अब देखो, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है भैया। कहने का मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। बाबू हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होला? सबसे छोट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या बोलते हैं? लॉसा बोलते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। अब जैसे 4 और 6 का लॉसा का हो ये लाल, तो 4 और 6 से कटे वाला सबसे छोट संख्या बताओ जौन 4 से कटत रही, जौन 6 से कटत रही। अगर कुछ नहीं क्या हो तब पहाड़ा लिख दो। 4 कमे 4, 4 दूना के 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20। अरे पागला, 6 का लिख दे संगी। 6, 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 6 चौके 24। आगे हिंगे रहे तो लिखत रही, चल जी। अब देखे के बा कौन ऐसा संख्या बिया जौन दुनू में आयल बिया शुरू में, जौन 4 से कटतिया 6 से कटतिया, उ लौकताटे कौन चीज हो तो के 12। तो 4 और 6 का लसक का हो गई हो? 4 6 का लसक का निकल के आ गई संगी 12। माने पूरी गणित में 12 ही वो ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, जो 4 और 6 से कटेगी, दोनों से कटेगी। 12 से कम कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 4 और 6 से कटेगी। इसको बोलते हैं लसा यार। लसा मतलब का? वो छोटी से छोटी संख्या जौन दिहल गई संख्या से पूरा पूरा कट जाओ, ओकरा का कहल जाला लसा। अरे भैया, तो काहे इतना कुल ताम झाम करत तरह? सवाल देखो, देखो कैसे लगता है। आप देखो, हम तुमको बता रहे हैं, इसको मिटका रहे हैं, फिर सवाल देखो अब इसकी औकात क्या है, ठीक है? अब ये देखिए सवाल है मेरे भाई। अब यहाँ पे इसकी औकात देखिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90, 120 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब यही 4 ऑप्शन है, इसी में से कौन ना कौन उत्तर होई। वो कौन चीज़ से कटत हुई? 72 से कटत हुई। वो कौन चीज़ से कटत हुई? 90 से भी कटत हुई। वो कौन चीज़ से कटत हुई? 120 से भी कटत हुई। तो मेरे लाल,
विभाजिता का नियम भी तो लगा सकते हैं ना। पूरा हल करने क्यों जाओगे मेरे लाल? अब तुम जाओगे 72, 90 और 120 का लौसा निकालने। अरे भाई पीछे हो जाओगे, जिंदगी भर पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चीज़ों को सीखो जो मैं समझा रहा हूँ ना। कहने का मतलब इससे 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 कटना चाहिए तो डायरेक्ट अगर 4 ऑप्शन दिया है तो हमको और क्यों मैं मेथड लगाने जाऊँ यार। हम किससे कर सकते हैं? विभाजिता का नियम लगाओ। इसका मतलब जहाँ 9 मिले पहले 9 की विभाजिता ठोका। देखो ए भैया, जौन संख्या 90 से कटी, बोल रहे हैं कि 72, 90, 120 से कटना चाहिए। जौन संख्या 90 से कटी वो किससे कटेगा दोस्त? 9 दहा में 90 होता है, वो 9 से भी कटेगा। तो 9 की विभाजिता लगाइए, देखिए कौन कौन ऐसे ऑप्शन हैं जो 9 से विभाजित हो जाएंगे। 9 की विभाजिता क्या होती है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। चेक करो मेरे लाल, 6 2 8, क्या कभी ये 9 होगा? कभी आंसर नहीं हो सकता है। 6 2 8 क्या कभी आंसर होगा? क्या नहीं होगा। जब ये 9 से नहीं कट रहा है मेरे भाई तो 90 से क्या कटेगा? ये बोल के गया है कि सबसे कटना चाहिए, और जब 90 से नहीं कटेगा तो बाकी से चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका वो आंसर हो ही नहीं पाएगा। हई दूगो बचलन सा ऑप्शन। अब हई कब गुरुदेव हइयो 6 3 9 होता, हइयो 6 3 9 होता, तो का दोनों ऑप्शन होई? कहूँ कि नाए लाल देखो, एलिमिनेट करे के सीख, समझो। एगो एमा से कोनो न कोनो एगो बहुरूपिया बाटे जो हमनी के भी मूर्ख बनावता। तो 9 की विभाजिता से का हमके फायदा मिलल कि दूगो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गई। बचल को ऑप्शन हो, दूगो ऑप्शन। देखा मतलब अगर तू सीख जेबा ना तो खाली देख के आंसर मार देबा तुरंत, कहे के ना पड़ी। अब है ना देखा ये संगी 72 में का मिलता हो? 8 9 72। लड़का कही गुरुजी बस 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 9 की विभाजिता तो लगाइए दिल बनी, और जौन संख्या 72 से कटी वो 8 से कटी, 9 से कटी, तो 9 के तो लगा चुकल बनी, 8 को लगा दिए गुरुदेव। अगर 72 से अगर वो कट रही होगी संख्या तो निश्चित रूप से 8 से कट रही होगी। तो इसमें चेक कर लीजिए, क्योंकि 9 की विभाजिता से तो ये दोनों आंसर हो रहे थे। कोई ना कोई एक अपना अस्तित्व तो छिपा रहा है, कोई इसमें से एक चोर है। शाह वाले को पता लगाना है, तो आइए पता करते हैं 8 की विभाजिता क्या कहता है। 8 की विभाजिता याद रख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम में जाके पढ़ लो बढ़िया से, जितना विभाजिता पढ़ोले बनी। आई सवाल के धुआं धुआं कर दे अब्बे तो के समझावत नहीं, समझ लो अब फिर देखो कराओ कात का बाटे है ना। देखो 3 गो अगर संख्या देले बाटे, अंतिम 3 अंक देखा जाला। अगर इस सम बाटे किसी संख्या का अंतिम 3 अंक देखिए, अगर तीसरा अंक सम है तो 8 की विभाजिता क्या कहता है? अगर केवल 2 अंक कट गया तो संख्या कटेगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। अरे गुरुदेव हई तीसरा अंक हई, अंतिम 3 अंक देते 630 बाटे, तीसरा अंतिम अंक का बाटे है ना, हो तीसर का सम संख्या बाटे, तो खाली 2 अंक चेक करब 8 की विभाजिता से। बताओ 8 से 30 कटेला ना कटेला? जब 8 से 30 ना कटेला तो 630 कैसे कटी? और जौन संख्या 8 से ना कटी 72 से कैसे कटी? एक मन की कबो आंसर ना हो सकेला। तो बोला जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा को चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तुम कहोगे गुरुदेव इतना लगता है क्या टाइम? हम बोलेंगे कि नहीं रे, देखो यार यहाँ पे तुरंत देखेंगे 72 90 120 से कटना चाहिए। तुरंत हमारा ख्याल आया कि जो संख्या 90 से कटेगी वो 9 से कटेगी। 9 की व्यवस्था क्या होता है? अंकों का योग 9 होना चाहिए। 6 2 8 6 2 8 कब आंसर नहीं होगा। फिर देखेंगे 2 ऑप्शन तो मिल रहा है, अभी भी एगो चोर एगो शाह मिला तटे। फिर सोचेंगे 72 में क्या आया है? 8 9 72। तुरंत सोचेंगे कि 9 का तो लगा चुके हैं, 8 की विभाजिता लगाएंगे और 8 का विभाजिता लगाएंगे तो 8 का नियम क्या होता है? अगर तीसरा अंक सम है तो कुछ नहीं करते हैं, केवल 2 अंक में भाग देते हैं। जब 30 नहीं कट रहा है, जब 8 से नहीं कट रहा है तो 72 से कैसे कटेगा? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन नहीं होगा आंसर तो चौथा तो ऑलरेडी चेक करने की कोनो जरूरत नहीं है। मुँह जबानी लगा कि नहीं लगा, ऐसे ही करते हैं प्रैक्टिस करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान पेपर की खोपड़ी में छेद करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, और तुम लोग भी मुँह जबानी ही लगाओगे। चलो चलिए चलिए भैया, आप देखा जलाल अगला सवाल लिया हमने बोला ना कि कॉपी कलम रख देना है, मतलब अपने पास में ही रखना है। पहले सवाल को मुँहजबानी सोचो, सोच करके आंसर दो तुरंत कमेंट में, देखते हैं आंसर क्या होगा। ये देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ऐसा सवाल तो पेपर में खट 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 आएगी, देख करके आप लगेगा कि साला ये बोनस है, कुछ नहीं है। तुरंत देख करके आंसर करोगे। बोल रहा है कि 24 से भी कटना चाहिए, 36 से 63 से कटना चाहिए, 70 से कटना चाहिए, पूर्णतः क्या होना चाहिए? विभक्त होना चाहिए। सारे के सारे सवाल बता रहे हैं, लूसेंट से हैं, आर.एस. अग्रवाल से हैं। आप जाकर के किसी भी किताब में ये सारे जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ, विधि बता रहा हूँ, अप्लाई करेंगे, सवाल बनेंगे, याद रखिएगा। वो बेसिक वाला भूल जाओ यार, फॉर्मेट जिंदगी में कब तक वही चीज़ है। आज दुनिया खुद को अपडेट कर रही है। आप बताओ, आज तुम लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो, आज से 10 साल पहले लोग क्या चला? नोकिया वाला सेट चलाते थे, हम लोग उसमें गाना वाना सुनते थे। अब बताइएगा, नोकिया वाला सेट लोग चलाते थे, आज आपको नोकिया वाला सेट मिलेगा तो चलाएंगे? नहीं ना चलाएंगे। खुद को अपडेट कर लिए ना, आपको एंड्रॉइड चाहिए। 4G के बाद साला 5G, 5G के बाद ना जाने कितना ग्रोथ कोई आदमी कर रहा है। तो आखिर टेक्निक्स में बदलाव नहीं होगा, उस टाइप के लड़के आ रहे हैं आपके कंपटीशन में, तो आप पीछे रह जाएंगे ना मेरे लाल।
तो सिंपल सी बात है कि खुद को बदलाव करो, सवाल जितना कम टाइम में हो जाए यार उसको करो। देखो 24 से कटना चाहिए 63 से, जहाँ 9 मिले, 9 तो किंग है कुलनी के। देखो 9 7 63, जौन संख्या 63 से कटी वो कौन चीज़ से कटी हो, 9 से कटी। 9 का विभाज्यता लगाओ, चेक करो कौन कौन 9 से कटा था, कौन कौन नहीं कटा था, ऑप्शन एलिमिनेट। अब है ना देखो 5 2 7 2 9, 9 से कटा था। ये ऑप्शन के अभी दिमाग में रखल रखी, हाँ तोर लाइन लागल बटे, तू जीते वाला बड़े अभी। आई देखा 5 5 10 2 12, ये कब 9 से कटी ना कटी, कहाँ से अंकों का योग 9 हुई तबे वो कटी 9 से। 9 का यह नियम कि अंकों का योग 9 से कटे के चाहिए। 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14, ई कबो 9 से ना कटी। हई देखो 5 2 7 2 9, ई 9 से कटी। माने दूगो हई दूगो ऑप्शन तो ई खत्म हो गई। देखा ये 9 के विभाजिता से ही खत्म हो गई। बचल कितना हई दूगो ऑप्शन। अब यानी कि चेक करके भाई क्यों ना से कटी, हमसे एगो में से सा बा, एगो में से चोर बा। चोर के हटावे के बाद सा वाला आंसर मारे के बाद नंबर लेवे के बाद सीधा। अब देखा है ना हई दोनों में से एगो आंसर हुई। चलो हिनानी के विभाजिता लग गई, कोनो दिक्कत नहीं। तू चाहता था 7 के विभाजिता लगा के आंसर कर सकता लो, लेकिन आसान आसान भी बताओ तीन विभाजिता। 7 को विभाजिता का प्रयोग करके अभी बताएं, टेंशन मत लो। 24 पकड़ा। अब जो 9 से ना कटी वो 63 से कैसे कटी यार, तो दूगो है वही भी ना करी। 24 जौन संख्या 24 से कटी वो 8 से कटी, 3 से कटी। 8 के विभाजिता लगावा। 8 का नियम का बतैनी है लाल, ये बतैनी कि अगर अंतिम 3 अंक पकड़ल जाला, अगर तीसरा सम रहेला तो खाली 2 अंक में भाग देते हैं मेरे लाल। अगर 2 अंक कट गया तो संख्या कटी, और 2 अंक नहीं कटा तो संख्या ना कटी है ना। देखो अगर तू कब गुरुदेव अगर विषम बाटे तब वो तीसरा अंक, तो अंतिम 2 अंक में ही भाग देते हैं, लेकिन 4 जोड़ के भाग देते हैं। अगर 4 जोड़ के अगर भाग दे रहे हैं, अगर कट गया तो संख्या कटेगी, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। सिंपल। आइए देखिए इधर देखिएगा, इसको चेक करना है और उसको भी चेक करना है। इधर मेरे को बताइए तीसरा अंतिम 3 अंक पकड़िए। तीसरा क्या है मेरे लाल, सम संख्या है। अंतिम 2 अंक में भाग जा रहा है 8 का। जब 8 से नहीं कट रहा है, 8 दूना 16, कहाँ 24 20 आ रहा है, 8 3 के 24 हो जाएगा। जब 8 से ये नहीं कट रहा है तो क्या ये 24 से कटेगा, नहीं कटेगा, कभी आंसर नहीं। अब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गया तो चौथा वाला आंसर होगा ही होगा। अब आपका जो टारगेट है ना वो अर्जुन की तरह होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने पूछा कि बाबू आपको क्या दिख रहा है इस ब्रह्मांड में, उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है। साला दुनिया की सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं मेरे लाल, तो आपको डायरेक्ट आंसर दिखना चाहिए, साला यही आंसर होगा। बाकी फालतू चीजों को इग्नोर कर दो, तब जीवन में आगे बढ़ोगे। अब बताओ ना इसको क्या चेक करने की जरूरत है, चेक करोगे तो कर लो। ये विषम संख्या है, तीसरा अंक 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 3 के 24 कट रहा है, 8 से 24 से भी कटेगा, चेक कर लेना। इसका 3 ऑप्शन नहीं हुआ, चौथा आंसर हो गया। अगर इसी सवाल को मेरे को करना होता, आपको समझाना नहीं होता, पेपर में मेरे आता, मैं कैसे करता रे भैया। देखिए भैया मैं कैसे करता, मैं बोलता कि 9 7 63, 9 के विभाजिता हई ऑप्शन हो सकेला, हई ऑप्शन हो सकेला, हई दूगो ऑप्शन कबो ना हुई, एलिमिनेट कर देनी। फिर सोचनी कि 8 3 के 24, 8 के विभाजिता 8 से नहीं के कटत, 8 से कटी। आंसर कुछ नहीं के करके माने बिना कलम चलौले आंसर दियल जा सकेला। आज तो के ना बूस्ट करत तो के बताओ तनी बेसिक बेसिक समझा इस चीज़ के। आप पूरा एलसीएम एचसीएफ में अप्लाई कर लीजिए। आप पूरा एलसीएम एचसीएफ का सवाल जो नंबर सिस्टम पढ़ रहा मौजबानी देख के हल करके लगेगा, समझा। तो जितना प्लेलिस्ट बनाओ तनी एक को सवाल लगाओ सब भाई, फिर देखो एग्जाम कहने के क्लियर हो। आओ जा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए भैया अब देखा जा। हई सवाल ले बाटे कि वह छोटी छोटी संख्या क्या, अब तो तुमसे लागे के चाहिए यार, देख के आंसर मारा जाता है। खट 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 खट। अब बढ़िया लगे तो शेयर वेयर कर जाए यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खूब दबा के शेयर करो। देखो सवाल देखो भैया, वह सबसे छोटी संख्या याद करो जो 15, 55 और 99 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। अब मेरे को बोलो, तुम कहोगे गुरुदेव हे प्रभु हरिनाथ है 99 लोग गए, 99 लोग गए तो 11 9 99, तू कहो गुरुदेव 9 पकड़ा गए, फिर 9 के विभाजिता लगा सकेला। तो हार मन तो के कोई गो हथियार दे कि जौना मन करे तौन हथियार का प्रयोग कर, है ना। तुम्हारा तर्कस में कई प्रकार के तीर रहे के चाहिए कि अगर शत्रु खतरनाको भेटा जाता, थोड़ा जानकारो भेटाता तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो अगर बढ़िया से सामना कर, सामने से आके सामना कर, सारा के टूट दे धके। अब देखा ध्यान से, 9 की विभाजिता लगी, बताओ अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। हई कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 4 12, 12 5 17, 17 कब 9 से कटता है जी, नहीं कट रहा है, कभी नहीं आंसर होगा। ये देखिएगा 5 4 9 और 9 3 12, कभी नहीं कटेगा। ये देखिएगा 5 3 8 9 8 17, कभी नहीं 9 से कटेगा। ये 9 4 13, 13 5 18, हाँ ही 9 से कटेगा। आंसर 9 की विभाजिता हो गई उत्तर। तो कब गुरुदेव खाली 9 के बताओ तनी कुछ इंटरेस्टिंग विभाजिता बताई। हम कहूँ कि देख लाल, आज तो के जो चीज़ हम बताओ जाते हैं ओकरा बढ़िया से नोट कर लिए कॉपी में, बड़ा काम करी। हम तो के तोड़ के बताइए ना कि 11 9 99 9 के विभाजिता लगाओ, आसान रहो, कह सकता लो। लेकिन हम कहते हैं कि तू डायरेक्ट 99 की विभाजिता लगाओ, डायरेक्ट 99 की विभाजिता से हल कीजिए आप।
आपको लग रहा है कि आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, एलसीएम पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि विभाज्यता पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का, वही है। जिसको बढ़िया से नंबर सिस्टम आ गया उसको पूरी गणित आ गई। समझ रहे हो बात को? चीज़ों को सीखो, समझो। लगे हो बच्चों की तरह निकाल के हेने खाच के होने खाच के एलसीएम एचसीएफ लगला निकाले, पागल हो जी भाई। एग्जाम में दिक्कत हो जी, है ना। 99 की विभाज्यता आइए सीखिए। हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट 99 की विभाज्यता लगा सकते थे और तुरंत हल कर सकते थे। ए भैया, 9 की विभाज्यता का कहेला कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आज देखा 99 का विभाज्यता का कहेला हो। 99 की विभाज्यता ये कहेला कि पीछे से दू दू गो का जोड़ा, देखा 2 गो 9 बाटे ना तो 2 2 गो के जोड़ा बनावल जाला संख्या में। 2 2 गो का जोड़ा, जितना जौन संख्या दिले रही ओमे 2 2 गो के जोड़ा बनावल जाला। आ ओकर योग बाबू हो कुल्हनी का योग का होके के चाहिए, बीचवा में प्लस कर दिया। योग का होके के चाहिए 99 से विभाजित होके के चाहिए। ये 99 को विभाज्यता हो। तो एगो एग्जाम्पल लेतानी 9801 आप पूछ दिया कि 99 से कटे कि ना कटे। लड़का मुँह जवानी बताइए उन्हें चाना चबाता बैठ के खाना खाता कह कि हे गुरुदेव रुकी टेंशन मत ले रहा हूँ, हम 99 को विभाज्यता लगा के बताओ तनी कि 99 से कटे कि ना कटी। कही कि 9801 बाटे आ 2 2 गो का जोड़ा बना के पीछे से जोड़ दिया हो गए 99। हाँ 99 से कटी हो 9801। देखो तो कितना आसान बाटे यार। मैंने तो ये 99 की विभाज्यता लगा दोगे यार, पागल हो गया तुम। देखो गणित के तुमको बादशाह बनाने वाले हैं। इधर देखो 9 की विभाज्यता अगर तुम नहीं लगाते, तुम कहते गुरुदेव इधर से 2 2 अंक का जोड़ा बनाइए, 2 2 अंक का जोड़ा बनाइए, 2 2 अंक का जोड़ा बनाइए, लाल 2 2 अंक का जोड़ा। 85 4 89, अरे 89 99 से कटी हो पागल, ना कटी। है ये देखो 35 4 कितना होला 39 कटी हो ना कटी। है देखो 95 4 99 कटी आंसर। बोला हो ना कटी। बोला समझ में आई कि ना समझ में आई? तो 99 का विभाज्यता आज से तू देव अपना दिमाग में रख लियो। तो के लागत है नहीं कि तू एलसीएम पढ़त रह, तो के लागत है कि तू विभाज्यता पढ़त रह। ये चीज़ बाटे यही के सीखे के बाद सवाल के खटखट खटखट हल करे के बाद आ खाली सीखे करने के जाके अप्लाई करे के बाद जौन किताब रख ले अगर सवाल ना बने तो तू हमसे बताओ कि गुरुदेव सवाल नहीं बनत हमसे, आखिर का पढ़ा दिल बड़ो। सीखे के परी हम जौन बताओ तो नहीं सीखे के परी बाबू, तो एग्जाम से बाहर हो जाए फिर गड़बड़ हो जाए बात, है ना। तो ये चीज़ें 99 की विभाज्यता अंतिम से 2 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं फिर जोड़ते हैं। कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो क्या मतलब है। चलो अब देखो नेक्स्ट सवाल देखो। तो ये 99 वाला याद रखना भाई। चलो तो कभी गलती कर सकेला हाँ भैया, चलेगा भैया। हैं अब देखा जाए सवाल पे सवाल लगा था। आज देखा आज पहला दिन भाई एलसीएम का पहला दिन, वही से हम आराम से मजा लेके पढ़ाओ तो नहीं आनंद में धीरे धीरे पढ़ा जा लहे सीखा जा समझा जा आ कापी में छाप ला जा भैया। देखा जा वह सबसे छोटी संख्या आज तो उन्होंने तन तन सिखा देता नहीं, काल से तो तुम रफ्तार पकड़ के पढ़ाई न कोनो दिक्कत नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से 99 और 9999 से पूर्णतः अब लगभग 9 अब लगभग कटावे ना। अच्छा लगभग लसा निकाले गुरुजी 9 से 99 और 9999 को लगभग कटावे लसा निकाले पर मैं नस्ल खराब हो जी देख के। अबे 99 की विभाज्यता बताई नहीं है वही ने 9 से 99 की विभाज्यता का होला हो। 9 से 99 की विभाज्यता ओमा 2 2 अंक जोड़ा बनैला हो ना, एमा क गो 9 आ गए 3 गो 9 आ गए तो 3 3 अंक जोड़ा बनाओ फिर कुल्हानी के जोड़ करो और फिर चेक करो कि 9 से 99 से कटा था कि नहीं कटा। ना कटी तो ना कटी, सिंपल बात बा। कट जी तो कट जी। 9 के 99 की विभाज्यता का होला 3 3 अंक का जोड़ा बनावे के बाटे। ये संगे 3 अंक 3 अंक इधर एक है तो क्या मतलब है 3 मान लेते हैं उसको। अब सबको जोड़िए मेरे लाल, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 199 एक 200 और 200 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 200 जोड़ देंगे तो ये बताओ ये कबो कटी हो लाल 9 से 99 से भरम में जियो थरका 1089 कबो कटी कबो आंसर ना हुई। तो 9 से 99 को विभाज्यता लगावा चेक करो खाली मतलब सवाल के साथ खिलवाड़ करना है बस और कुछ नहीं करना है। हाई 3 3 अंक का जोड़ा तो 109 एक का हो गया 110 110 जोड़ देनी ये लाल अरे ये पागल 110 जोड़ देनी। हई देख सो 8 एक 9 हो गई। हई देख सो 9 एक 10 ई कबो कटी हो ना कटी। एजा 9 से 99 की व्यवस्था 9 से 99 109 एक 10 तो 110 में जोड़ देनी तो ये बताओ ये कबो कटी का हो लाल ये कबो ना कटी ये लाल। हई देखो 9 एक 10 एक 11 कबो ना कटी। जब 3 गो आंसर ना हुई तो चौथा यही मार दे बबुआ तू कहे गुरुदेव काहे ऐसा करता रहो चेक करके दिखा दो हमको आवत देख लो भैया ये लाल संगी देख लो मन से पढ़ा जाता हम लगा के। हैया देखो ये संगी 109 एक 110 हो गई हेमा एक कुलन के 3 3 अंक का जोड़ा बना के जोड़े के बाद कुछ करके नहीं है। 109 एक 10 110 इसमें जोड़िए ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 और 9 से 99 9 से 99 से कटता ही है। बोलो बबुआ आंसर हुआ कि नहीं हुआ।
एकर माने कि अगर 999 का विभाज्यता करके वो पूछी आज से तो बहुत प्यार से ओके समझा दी कि देखा सर हमके सवाल कुछ हुआ हम तुरंत करम काहे से हमारे विभाज्यता पर कमांड बाटे। तो एलसीएम एचसीएफ को कोनो औकात नहीं कि हमसे बच के चल जाई, समझा तारा बात के। तो बाबू 999 क्या बोलेला कि 3-3 का जोड़ा बनावल जाला, फिर जोड़ल जाला, फिर भाग दिया जाला। अगर 999 से कटी तो ठीक बा, ना कटी तो कोनो बात नहीं। तो देखो ये कटता, बाकी इनके छोड़ दो। चला और ये सवाल लिहल जाओ, अब नेक्स्ट देखल जाओ। हाँ तो आइए भैया, अब ये सवाल है नंबर 5 नंबर का सवाल आज का है। अब ये सवाल देखिए, आज हमने बोला था ये कि हम बस आपको क्या बता रहे हैं, बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ, एलसीएम कैसे हल कर सकते हैं, वो नज़रिया डेवलप करना चाहते थे। कल से दबा के सवाल लगेगा, चीज़ों को देखना भी है। तो आइए इस पहले सवाल को हल करते हैं। मुँह जबानी हल करके मेरे को बताओ आंसर क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या, मतलब क्या हो सकता है आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36 से भी कटना चाहिए, 45 से भी कटना चाहिए, 63 से भी कटना चाहिए, 80 से भी कटना चाहिए, चारों से कटे के चाहिए। तो ये बताओ हई चारे गो में से तो कोनो आंसर होई। तू कब कि हाँ गुरुदेव विभाज्यता लगाई, कोनो के पकड़ी या धके पेजे लगा दी, तब जगह 63 हो गई। ए बाबू हम 63 पकड़तनी, तू कहते गुरुदेव 9 पकड़ल चाहतनी, तोहार जौन मन करता तौन तू पकड़। आ जइए तोहर सवाल प्रैक्टिस करे के वो तजुर्बा हो जी ना, तो उहे पकड़बा जौन तो के आंसर देखे जाई तुरंत, समझत रह। प्रैक्टिस अभ्यास कैला से बहुत कुछ हो जी बाबू। है देखा 63 से एक मन की जौन संख्या हम 63 पकड़नी है, तू कहते 36 हम पकड़म तो 36 पकड़ के कह सकेला, कोनो दिक्कत नहीं है। जौन तो के विभाजित आवत वही से पकड़ के कह दो, चेक कल। 63 9 7 63। ए बाबू जौन संख्या 63 से कटी 9 से भी कटी, 7 से भी। तू कब गुरुदेव हम 9 के विभाजित लगाई, तू तरना के अइब। एग्जामिनर तोहरा ले तरनाइल बा, और तेज बटे। हयो 5 4 9, हयो 5 4 9, हयो 5 4 9, हयो 5 4 9। बताओ खाली 9 के विभाजित जन बता फेल हो गया, कहता कुल ही आंसर हो तब। लेकिन ना रे बाबू जौन तो जौन संख्या 63 से कटी 9 से कटहूँ के चाहिए, लेकिन संगे संगे केकरा से कटे के चाहिए, 7 से कटे के चाहिए। 7 के विभाजिता लगाओ, हई देखा 7 से 54 कटेला हो ना कटेला, 7 से 45 कटेला ना, दूगो ऑप्शन तो यहीं कट गए। जब 7 से ना कटी तो 63 से कैसे कटी बताओ। 7 का नियम का हो ये संगी, अगर देख लीजिएगा 7 का नियम ये होता है कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो अंतिम 3 अंक और प्रारंभिक 3 अंक का जो डिफरेंस है, जो अंतर है बाबू, वो 7 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। कौनो संख्या 7 से तबे कटी जब अंतिम 3 अंक प्रारंभिक 3 अंक का अंतर 7 से कटी तो संख्या कटी। अरे यार कहने का मतलब ये है कि हम विभाजिता में पढ़ा चुके हैं, जा करके वहाँ पर देखना, अभी सुन लो जो समझा रहा हूँ। विभाजिता बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ, जा करके चेक करना। तो 7 की विभाजिता क्या कहेला, हई 3 अंक हो गई, हई हेने बाटे हई 3 अंक हो गई। आ ये लाल अगर 50 में से 4 घटाई तो कितना हुई 46 का, 46 7 से कटेला ना, कबो आंसर ना। 40 में से 5 घटाओ 35, 7 से कटेला, हर हर महादेव, देख के आंसर मार देबो। तू कब गुरुदेव इतना टाइम लगी का, हम कम कि ना 63 पकड़नी तुरंत मेरे दिमाग में 9 के विभाजिता, 9 से कुली कटता कुछ ना, 7 के विभाजिता आई, 7 से ही दूगो ना कटी, हइयो ना कटी, हई कटी आंसर। चलिए तो ये था सवाल में, और इन सारी चीज़ों को आज हमने बताया। बहुत ज़्यादा आज बताना नहीं था हमको, बस यही बताना था कि सवाल को हल किया जा सकता है, और वो भी अलग मेथड से हल किया जा सकता है, अलग तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। सवाल को देख करके अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप वो चीज़ों को सीख करके जा रहे हैं एग्जाम में कि 2-2 4-4 सेकंड में सवाल को धराशायी करके आप आगे निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है इस कंसेप्ट को। बाकी आप कोई भी किताब लिए हों वहाँ पे कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, सवाल को हल कीजिए, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़िए, फिर एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, फिर नौकरी पाइए, फिर हमसे मिलने आइए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे चीज़ों को, अब बस यही कहेंगे कि कल से इसी कंसेप्ट पे हम लोग टाइप वाइज सारे के सारे मतलब क्वेश्चंस को हल करते चलेंगे, चीज़ों को सीखते चलेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों।